सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल श्री अरिहंत हैं मंगल सिद्ध महान मिटे अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। शुद्ध ज्ञानमय देव जो रहते सब घट व्याप ताकू सब अनुभव करे मिटे मोह संताप। दस लक्षण धर्म महापर्व का चल रहा है। इसमें 10 लक्षणों के माध्यम से धर्म के स्वरूप को यहाँ पर समझने के लिए अपन विचार कर रहे हैं। धर्म वास्तव में वस्तु का स्वभाव है और क्योंकि यहाँ जिस धर्म की यहाँ 10 लक्षणों की अपन चर्चा कर रहे हैं वो आत्मिक धर्मों की बात है, आत्मिक धर्म की बात है। इसलिए ये जो है 10 लक्षण अपने आत्मा के स्वाभाविक जीवन जीने की कला है, आत्मा से जीवन जीने की कला है, सुखमय जीवन जीने की कला है। ऐसा वो धर्म यहाँ पर अपन 10 लक्षणों के माध्यम से समझ रहे हैं। तो अभी आज अपना उत्तम तप धर्म के संबंध में अपन विचार करेंगे या उत्तम तप धर्म के माध्यम से धर्म के स्वरूप का विचार करेंगे। तो ये उत्तम तप धर्म सबसे पहले तो अपने लिए ये समझना चाहिए कि जो उत्तम संज्ञा उस धर्म के लक्षण में दी है वो श्रेष्ठता का वाचक है। माने ऐसा धर्म या ऐसा तप अन्य कोई न कर सके, इस विशेषता सहित वो तप होना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आता है उस सम्यक दर्शन का प्रतीक है। उत्तम शब्द जो है उस सम्यक दर्शन का प्रतीक है। सम्यक दर्शन माने ये व्यवहार से कहें तो 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत और निश्चय से कहें तो परद्रव्यन्ते अपनी आत्मा की रुचि प्रतीति। तो इस लक्ष्य पूर्वक जब आगे अपना जो है ये जो आचरण किया जाता है वो आचरण सम्यक कहलाता है। अपन पढ़ते हैं तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। सबसे पहले व्यक्ति को अपनी दृष्टि अपनी श्रद्धा समीचीन बनाना चाहिए, सम्यक। फिर इसके बाद जब अपनी दृष्टि सम्यक बन जाती है तो फिर अपना ज्ञान सम्यक हो जाता है और जो भी आप आचरण करेंगे उसी दृष्टि के अनुकूल
जो अपने दृष्टि में अपने स्वरूप को ही अपना सर्वस्व जाना है, बाहर में अपना कुछ नहीं है, तो अपने आचरण में और उस स्वरूप की आराधना करने के लिए ही हमारा सारा परिवर्तन होता है। तो अभी अपन को यहाँ पर जो तप से अपने लिए यहाँ उत्तम तप धर्म अपने लिए जो है धर्म का लक्षण बतलाया है, और तप का जो स्वरूप बतलाया है उसका जो लक्षण है इच्छा निरोधस तपा और तपसा निर्जराचे। तप से क्या होता है? निर्जरा होती है। काय की निर्जरा होती है? विकारी भावों की और उसके निमित्त से बंधने वाले जो कर्म है उन कर्मों की, ऐसी उसकी निर्जरा होती है। अब अपने लिए तपों के जो है आचार्यों ने भेद बतलाए, तप के भेद 12 भेद तत्वार सूत्र में बतलाए। अब उन सब का प्रयोजन उद्देश्य और उस प्रवृत्ति में अपना मूल प्रयोजन घटित होना चाहिए। जो अपने लिए इच्छा निरोधस तपा, तप की जो परिभाषा है वो इच्छाओं का क्रम से अभाव होते जाना चाहिए। नास्ति रूप में, अस्थि रूप में अपन विचार करें तो स्वरूप प्रतपनम तपा, अपने स्वरूप में विशेष विशेष स्थिरता प्रवृत्ति लीनता होते जाना चाहिए। तो अस्थि नास्ति से दोनों बाहर में जिस विधान से अपनी इच्छाएं टूटती जाएं, बाह्य प्रवृत्ति छूटती जाए और अंतरंग में अपना जो है स्वरूप में स्थिरता बढ़ती जाए, ये तप का ऐसा डबल रूप होता है। जब तक अभी पूर्ण अपने लिए स्वरूप की वीतराग दशा प्रकट नहीं होगी, जब तक पूर्ण स्वरूप में प्रतपन रूप परिणति जीव की नहीं होगी, तब तक वो बाहर से निर्वृत्ति करते हुए, इच्छाओं का अभाव करते हुए, अंदर में स्वरूप की प्रवृत्ति करते हुए चलता जाएगा। तो इसमें अपने लिए जो 12 तप हैं, उन 12 तपों में 6 तप तो बहिरंग तप बतलाए और 6 तपों को अंतरंग तप बतलाया है। 6 तप बहिरंग तो वे लगभग अपने शरीर से संबंधित ही है, क्योंकि जीव को अनादिकाल से इस शरीर में ही उसको एकत्व ममत्व पाया जाता है। तो शरीर से मोह तोड़ने के लिए, उसकी आसक्ति छोड़ने के लिए ये बहिरंग 6 तप तो शरीर से संबंधित, यानी उसकी मूर्छा को तोड़ने के लिए ही मुख्य रूप से वो 6 प्रकार के तप, जिनको अपन बहिरंग तप कहते हैं, वो 6 बहिरंग तप हैं। जिसको अपन सबसे पहला मोटा तप है अनशन। अनशन माने भोजन का वायु में त्याग करना, क्योंकि शरीर का संबंध भोजन से चलता है। तो अब भोजन की आसक्ति तोड़ने के लिए अपने लिए वो पहले तत्व ज्ञान पूर्वक भोजन का त्याग किया जाएगा और इच्छाओं का अभाव करने के लिए और स्वरूप प्रतिपन्न करने के लिए, तब तो वो अनशन जो है आपका सार्थक उपवास का रूप धारण करेगा। अनशन को अपन उपवास भी कहते हैं। तो उसकी जो है दूसरे रूपों में परिभाषा दी है कि वास्तव में उस उपवास को या अनशन को सही रूप कब कहा जाएगा कि जब 3 चीजें उसमें ध्यान रखी जाए। कि क्या क्या 3 चीजें ध्यान रखी जाए? कि बाई में भोजन छोड़ा जाए। क्या क्या छोड़ा? बाई में भोजन का त्याग होवे और अंतरंग में विषय कषायों का त्याग होवे। बाहर में भोजन छूटे और अंतरंग में विषय कषायों का त्याग हो, और उस पूर्वक जो है फिर अपने अंतरंग में जो है वो स्वरूप की शांति स्थिरता बढ़े, तो उसका नाम है उपवास। माने अपने स्वरूप की नजदीक उसकी स्थिति बने, इस प्रकार की प्रवृत्ति करने से तो वो उपवास है। और शेष के लिए आचार्य देव कहते हैं लंघन कम विदु, क्या विषय कषाय आहार त्यागो यत्र विधीयते सा उपवासा और शेषम लंघन कम विदु। तो जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके लिए
जैसे लंघन करा दी जाती है, भोजन छुड़ा दिया जाता है, तो वो कोई तप नहीं है, वो तो उसकी मजबूरी है, परिस्थिति है। तो ऐसे ही अगर व्यक्ति को कि बाहर में भोजन के साथ साथ विषय और कसाय का त्याग नहीं हो, 5 इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति नहीं छूटे और अंदर में अपनी कसाय छीण नहीं पड़े, आसक्ति नहीं टूटे शरीर आदि भोजन आदि से, और अंतरंग में अपने स्वरूप की नजदीकता में अपनी साधना नहीं हो, तो वो बात नाम प्राप्त नहीं करता है। इसलिए अपन को माने जो सम्यक पूर्वक जो त्याग माने बाही में जो उपवास आदि किए जाते हैं तो वो मूल में क्या है? अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन और काय क्लेश। ये बाही में अपने मुख्य रूप से इन शरीर से संबंधित ही है सब। क्यों कि जीव को इस शरीर में अनादिकाल से जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में उसमें एकत्व बुद्धि पूर्वक आसक्ति बढ़ती है। तो पहले तो सम्यक जब तत्व ज्ञान पूर्वक उसको भेद विज्ञान हो जाएगा तो पहले तो उसके शरीर में एकत्व ममत्व टूट जाएगा। तो वास्तव में शरीर में हूँ, मैं नहीं हूँ, और इस शरीर का कोई भी भेद प्रभेद आदि जो अंग आदि है इसके कुछ भी मेरे नहीं है, ये सब मेरे से अलग हैं, पौद्गलिक हैं। मेरा अंदर में जो है आत्मा अमूर्तिक सत्ता वाला पदार्थ है जो जानने देखने वाला है। ऐसा पहले अपन को तत्व निर्णय पूर्वक अंतरंग में ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने उस स्वरूप की अनुभूति प्रतीति जब प्रकट हो जाएगी तो फिर व्यक्ति फिर इन बाह्य चीजों में मूर्छित होकर के अथवा उस बाहर की वस्तुओं में द्वेष बुद्धि से उनका त्याग नहीं करेगा, विवेक पूर्वक अपने आत्महित की दृष्टि से उनका त्याग करते हुए और बराबर अंतरंग में अपने स्वरूप की आराधना करेगा। तो उस स्थिति में उसका ये अनशन करना तप कहलाएगा, माने उसकी इच्छाएं कसाएं छूटती जाएं। क्योंकि तप जो अपने लिए, चूंकि ये 10 लक्षण क्या है? आत्मा के धर्म है, ये भीतराग रूप आत्मा की स्वाभाविक दशाएं हैं। तो इसकी सिद्धि उससे हो तब तो सोचो कि वास्तव में तुम्हारे जितने भी व्यवहार हैं वो परमार्थ के लिए और परमार्थ को लिए हैं, तब तो वो तुम्हारा व्यवहार नाम प्राप्त करे। और अपन अपने उस स्वरूप का लक्ष्य नहीं हो, उसके अंतरंग में उसकी कसाएं क्षीण हो ही नहीं रही हो और उसमें कसाएं दब गई अथवा अपनी इच्छा शक्ति अभी दब गई, और बाद में फिर यदि तत्व ज्ञान पूर्वक नहीं है तो वो तीव्रता से प्रकट होती है। उसके लिए दृष्टांत दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशन जी में कि जैसे पानी को रोक रखा था, वो पानी का वेग खत्म नहीं हो रहा है, उसको रोक दिया है तो कुछ समय रुका रहेगा, और जैसे उसको छोड़ोगे उतनी तीव्रता के साथ उसको बहेगा। ऐसे ही अपन ने भोजन आदि की इच्छा को रोक रखा है, और जिस समय अपन उपवास खत्म होगा तो फिर क्या करेंगे? पाड़ना के समय एकदम भोजन करने पे टूट पड़ेंगे, आसक्ति पूर्वक खाएंगे, और उपवास के पहले भी आसक्ति करके उसको उपवास करेंगे। पहले से विचार करेंगे भैया कल उपवास करना है तो अब कल की व्यवस्था अपन आज से पहले सेट कर लें। तो ये इस प्रकार का उपवास नहीं कर कहलाता है कि भोजन के प्रति ही अपनी आसक्ति पूर्वक, शरीर के प्रति आसक्ति पूर्वक, और अपन ने सिर्फ उपचार से उसको कहा है कि भैया ये धर्म है, तो अपन मजबूरी में, अथवा फिर क्या होता है कि बाहर में कोई ख्याति लाभ पूजा के लिए भी व्यक्ति फिर करता है। उपवास आदि करने से व्यक्ति को बाहर में लोग मान सम्मान देवें, उसको श्रेष्ठ माने, तो फिर उस ख्याति लाभ पूजा के कारण से वो इस प्रकार के उपवास आदि करता है। तो ऐसे उपवास को तो आचार्य कहते हैं कि जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धर करे विविध विध देह दाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करत छीन, ये सब मिथ्या चारित्र त्याग, ये कोई सम्यक चारित्र का रूप नहीं कहलाएगा। तो ये अपने लिए यहाँ बराबर अपन को मूल उस तप का उद्देश्य जो अपने लिए बराबर आचार्यों ने बतलाया है, वो यदि लक्ष्य रख करके और उसकी पूर्ति के उद्देश्य से शक्ति प्रमाण
इसलिए अपन को अगर मैंने इस प्रकार की सारी भोजन आदि छोड़ करके और तत्संबंधी विकल्प आसक्ति छोड़ करके अपन सहज रह सकते हैं तो भोजन छोड़ दें। यदि अपनी शक्ति उतनी नहीं है तो फिर क्या करें, ऊनोदर पेट से कम खा करके और अपन अपनी आत्माराधना करें। यदि उसमें भी फिर ऊनोदर के साथ साथ फिर वस्तुओं की क्या है सीमित करके वृत्ति परिसंख्यान, उसको इच्छा परिमित व्रत भी बोलते हैं, तो उसकी इच्छाओं को सीमित करके अपन भोजन आदि करें। भाई हमारे लिए शरीर को इतनी जरूरत है, इतनी चीजें लेंगे, अनावश्यक बहुत सारी चीजें नहीं खाएंगे। तो ऐसा उसको अपनी वृत्ति को सीमित करके वस्तुओं आदि की सीमा बना के भोजन करना, वो ये भी तप है। इसमें भी इच्छाएं अपनी क्षीण होती जाएं। तो वृत्ति परिसंख्यान, फिर अपन को जो अनेक प्रकार के अपन को भोजन में रस होते हैं, षड्रस माने जाते हैं, तो इस षड्रसों में से अपन जिसमें अपन को आसक्ति आदि विशेष है तो क्या करें, उन रसों को छोड़ करके और अपन भोजन करने का अभ्यास करें, इस शरीर को भोजन आदि दें। और देखो मूल में तो वो रस तो है निमित्त मात्र, मूल में रस तो है आत्मा में जो रस आता है भोजन में, मूल रस तो उसका त्याग करना है। अपन को देते मजा आ गया, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। भोजन खतरनाक नहीं है, सभी प्रकार का भोजन कर लेने पर भी अगर अनासक्त भाव से बिना आसक्ति के कर रहे हो तो आपके लिए उस भोजन करने में इस जाति का जो आसक्ति पूर्वक कम चीजों को खा रहे हैं और उसमें रस लेकर के आसक्ति से खा रहे हैं, तो वो आपके लिए जितना हानिकारक है उतना आपने भोजन जो भी मिला आपको सहजता में यथालब्ध ले लिया, परंतु अनासक्ति भाव से बिना उसमें रस लिए इस शरीर को आत्माराधना के योग्य चलाने के लिए अपन ने भोजन दे दिया। तो मूल में तो अपन को इच्छाओं को तोड़ना है, और इच्छा तोड़ने के लिए फिर उस व्यवहार से रसों का त्याग कराया है। और अपन क्या करें कि वो अंदर की आसक्ति तो नहीं घटाए, और अंदर में फिर कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा वस्तुओं की इच्छा और कम वस्तुओं में अति आसक्ति है, ये दोनों खतरनाक है। या तो अपन को ज्यादा चीजों की इच्छा है, वो भी अपने लिए हानिकारक है, और अपन ने चीजें तो कम कर ली परंतु अब उसमें आसक्ति बहुत रखी। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति के जैसे परिग्रह परिमाण कर लिया, अब क्या होता है तो उतनी जो कम चीजें हैं, अब भैया जी हमारा इतना ही परिग्रह है, अब ऐसा नहीं हो कि ये खत्म हो जाए, ये समाप्त हो जाए, तब उसमें अति आसक्ति रखता है। तो ये मूल में तो परिग्रह का जो लक्षण है मूर्छा परिग्रह, बाह्य पदार्थ तो निमित्त मात्र है, परंतु मूल में तो तुम्हारा परिग्रह जो है आत्मा का, उसमें आसक्ति है, मूर्छा है, लगाव है, और वो अपने अंदर जितना होगा तो वो आपके लिए वास्तव में हानिकारक तो वो है। तो मूल में तो अपन को बाहर की चीजें तो ये मात्र उस आसक्ति को तोड़ाने के लिए, इच्छा को तोड़ाने के लिए थी। और यदि हमारा ध्यान बाह्य वस्तुओं पे, बाह्य त्याग पर तो है, पर अंदर की अपनी आसक्ति और इच्छाओं पर नहीं है, तो फिर वो वास्तव में तुम्हारा मूल प्रयोजन उससे सिद्ध नहीं होगा। इसलिए ये अपन को अंतर बहिरंग में जो अपन को व्यवहार में जो उपवास आदि या तप जो अपन को बतलाए हैं, उसके लिए टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है। उसमें दृष्टांत दिया, लोक में अपन को वैसे तो व्यवहार से अपने 10 प्राण बतलाए, 5 इंद्री, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, पर इस 10 प्राणों का पोषण होता है भोजन आदि करने से, भोजन आदि अन्न पान आदि करने से, जलपान आदि करने से। उसको भी अपन ने प्राण कह दिया, अन्नम भी प्राणम, अन्न ही प्राण है, जल ही जीवन है, जल के बिना व्यक्ति अन्न के बिना नहीं रह सकता। अब उस अन्न आदि को प्राप्त करने का साधन है पैसा, धन, तो धन को भी प्राण कह दिया। बोल देते भैया धन ही प्राण है। तो व्यक्ति के लिए
उसको धन में इतनी आसक्ति होती है कि वो वास्तव में फिर उनको ही इकट्ठा करता रहता है। तो ये तो धन को, अन्न को प्राण कहा है, तो वो तो वास्तव में कारण में, माने कार्य में कारण का, निमित्त कारण का उपचार करके उनको प्राण कहा है। मूल प्राण तो अपन को क्या है, ये शारीरिक दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से ये 10 प्राण है। परमार्थ से तो आत्मा के चैतन्य प्राण है, परंतु व्यवहार में भी जिनका अपन को भोजन पैसे आदि से संबंध है, वो अपने काय से वास्तव में ये शरीर के प्राणों को पोषण करने से संबंध है। तो अपन को जब धन को प्राण कहा जाता है, अन्न को प्राण कहा जाता है, तो धन रूप साधन से, अन्न रूप यानी भोजन सामग्री रूप खरीद करके और इन 10 प्राणों का पोषण किया जाए तो उनको प्राण उपचार से कहा जाए। और यदि कोई धन को ही प्राण मान करके, अन्न को ही प्राण मान करके, भोजन सामग्री को ही प्राण मान करके संग्रह करे और उसके माध्यम से इन 10 प्राणों का पोषण नहीं करे तो क्या होगा? मरेगा। क्या होगा? तो ऐसे ही यहां पर जो अभी 2 प्रकार के अंतरंग बहिरंग तप बतलाए ना, तो उसमें उन्होंने दिया कि जिस प्रकार धन से अन्न आदि भोजन सामग्री खरीद कर और अपने 10 प्राणों का पोषण किया जाए तो ये धन अन्न को उपचार से प्राण कहा जाए। और यदि धन को ही प्राण मानकर, अन्न को ही प्राण मानकर उसका संग्रह किया जाए और वास्तविक प्राणों का ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति मरेगा। ऐसे ही ये तो दृष्टांत है। सिद्धांत क्या बताया? बहिरंग तपरूपी साधन से अंतरंग प्रायश्चित आदि रूप प्रवर्तन करके और निश्चय से अपने शुद्धोपयोग रूपी प्राण का पोषण किया जाए, तप का पोषण किया जाए, तो ये उपचार से आपको व्यवहार से तप संज्ञा प्राप्त करेंगे। और यदि व्यक्ति अपने अंदर में भाव प्राणों का यानी अपने शुद्धोपयोग रूपी मूल तप का तो विवेक ना रखे और इन्हीं तपों में लग करके और प्रवृत्ति करके और परिणामों में संक्लिष्टता आदि पैदा करता रहे तो कहते उसका तो संसार बढ़ेगा, उससे उसकी तप की सिद्धि प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इनका प्रयोजन तो था अपना शुद्धोपयोग रूपी निश्चय तप की सिद्धि करना, और वो ध्यान रख करके यदि इनका अपन ने प्रवर्तन नहीं किया, इनमें ही आसक्त होकर प्रवृत्ति करते रहे, 1 उपवास 2 उपवास 3 उपवास, कभी कभी अपन देखते हैं मर जाते हैं बच्ची वगैरह। श्वेतांबर साधुओं में ये प्रचलन बहुत है, महीना 2 महीना के उपवास जिन साधुओं के सानिध्य में कराए जाते हैं, वे साधु प्रशंसा के युग करने वाले श्रावक तप, और फल किसको मिलेगा? जिनके सानिध्य में किए जाते हैं। ये साधु तो 2 है, 2 बार 3 बार जो है सुबह नाश्ता दोपहर भोजन शाम को, पर उनके सानिध्य में जो महीना 2 महीना के उपवास करते हैं तो उनके सानिध्य में किए उनकी महत्ता बताई जाती है। और कभी कभी जब इस प्रकार से और होड़ में प्रतिस्पर्धा में ज्यादा तप करने को धर्म बता करके और उनको उसमें लगा दिया जाता है, अभी बीच में 1-2 बच्चे और कई लोग मर गए बीच में। इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऊपर वो जो है भी वो चला था ना, संथारा के ऊपर से अभी चला था बीच में, सारे दिगंबर और श्वेतांबर मिल करके विरोध करके गवर्नमेंट की नहीं, ये तो हमारा धर्म आराधना के कार्य है। वही उपवास, वही संथारा है, वो समाधि मरण में वही इधर उपवास आदि करके अथवा इस प्रकार जीवों को और आयु है और इस प्रकार भोजन आदि छुड़ा करके और उनको समाप्त कर देना, वो सब उसी के रूप में जाता था। इसमें भी धर्म बुद्धि है, उसमें भी धर्म बुद्धि है। अभी जीवन तो है और उसको तुम क्या करो, समाधि मरण कराने की उसकी जो व्यवस्था बना दो, वो भी वही है कि समाधि मरण धर्म है, समाधि मरण धर्म नहीं है। धर्म तो है तुम्हारे रत्नत्रय की रक्षा करने के लिए उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारी धर्माय तनु विमोचनम आहु संलेखना। तो वो संथारा और संलेखना तो कब की जाती है कि कोई
अनिवार्य उपसर्ग आ जाए जिसका निवारण करना असंभव है, दुर्भिक्ष आ जाए कि अब जिसका कोई उपाय नहीं है, अब अपने लिए शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। और उपसर्गी दुर्भिक्षी जरसी, बुढ़ापा आ गया आपकी, अब उसका तो कोई उपाय है नहीं, अंत में शरीर बूढ़ा हो गया, बुढ़ापा, तो अब तो शरीर छोड़ना ही है। और कोई ऐसा असाध्य रोग आ जाए, निष्प्रतिकारी, जिसका प्रतिकार करना असंभव है, तो इस परिस्थिति में आप शरीर से मुंह तोड़ करके भोजन आदि त्याग के अपने रत्नत्रय रूपी धर्म की, आत्मधर्म की रक्षा करते हुए इस शरीर से निर्ममत होकर समता पूर्वक और इस शरीर का त्याग कर देना, उसका नाम संलेखना है, समाधि है, संथारा है। इसी प्रकार ये उपवास है कि जिसमें आपके शुद्ध प्राणों की, शुद्ध उपयोग रूप भाव प्राणों की ये सिद्धि होती है, वृद्धि होती है, तो वैसा कार्य करना, तो ये आपको उपवास, अनशन, पूर्णोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्त शय्यासन, काय के लिए ये 6 बहिरंग तप है, ये काय से संबंधित है, इस शरीर से मोह तोड़ के अपनी इच्छाओं को तोड़ने के लिए है और अंदर में अपने भावों की शुद्धता के लिए है। परंतु अगर इनसे भावों की अशुद्धि संक्लेशता बन रही है तो वो आपके तप नाम प्राप्त नहीं करेंगे। जो चीजें आपके स्वास्थ्य शरीर के अनुकूल हैं और उनके छोड़ने से आपका शरीर अस्वस्थ हो रहा है और क्षीण हो रहा है, परिणाम बिगड़ रहे हैं, उन चीजों को छोड़ना आप यदि क्या है रस परित्याग मानोगे तो ये तुम्हारी अविवेक की वृत्ति है। वस्तुएं छोड़ना धर्म नहीं है, वस्तुओं की आसक्ति छुड़ाने के लिए वस्तुओं को छुड़ाया है। और यदि आप विवेक पूर्वक वस्तुओं में आसक्ति नहीं है और यदि शरीर के लिए आवश्यक है ऐसा जो अपने लिए योग आहार आदि है, रस आदि है, वो लेकर के अपने स्वरूप की आराधना करना, परिणामों की स्वरूप आराधना करते हुए साधना करना। इसलिए वस्तुएं त्याग करना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसकी आसक्ति तोड़ के स्वरूप आराधना करना। लक्ष्य काय पर रहता है अज्ञानी व्यक्तियों का? बाह्य चीजों के त्याग आदि का। तो बाह्य चीजों का तो त्याग कराया था अपने आसक्ति और परिणाम शुद्धि के लिए, और अपना उन बाह्य चीजों के निमित्त से परिणाम बिगाड़ने लग जाए पर तो ये घाटे का धंधा हो गया। इसलिए ये बराबर विवेक रखने चाहिए। अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, एकांत स्थान में उठना बैठना सोना स्वाध्याय आदि करना, उससे क्या है जीव को भीड़ में रहने का, लोगों में रहने से संकल्प विकल्प बहुत होते। इसलिए एकांत में उठना बैठना आदि करते हुए और अपने परिणामों को निर्मल रखें, शुद्ध रखें, कसायों से बचाएं, अनेक प्रकार के विकल्पों से बचाएं। तो इस प्रकार से ये 6 तप जो है, जो इस अपने परिणामों की शुद्धि के लिए बाह्य शरीर आदि से संबंधित और शरीर से संबंधित भोजन आदि से संबंधित, ये सब उससे संबंधित हैं, पर उसके सब में अंदर में प्रयोजन है आपके अंतरंग में इच्छाओं का अभाव, शरीर से मूर्छा का त्याग और अंदर में अपने स्वरूप की स्थिरता बनना। तो ये अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, काय के सुखियापन को मेटने के लिए थोड़ी सी प्रतिकूलता भी सहन नहीं होती है। तो यदि आपको बुद्धिपूर्वक इस काय के कष्ट को सहन करने की सामर्थ्य नहीं होगी तो आप समाधि मरण कैसे करोगे? इस शरीर से निर्ममत होकर के अंत में आप समाधि पूर्वक समता पूर्वक जा नहीं पाओगे। थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर हाय तो बचाओगे, परिणाम संकलित करोगे। तो आचार्यों ने दिया है, सुख में भाई हुई भावनाएं दुख के समय विस्मृत हो जाती। अगर तुमने सुख में बढ़िया धर्म की भावना भाई और तुम्हें दुख का अनुभव, दुख के समय वो अपने अपने स्वरूप की आराधना करने का अभ्यास नहीं है, तो जैसी प्रतिकूलता आएगी और आपका परिणाम अपने स्वरूप में, स्वरूप आराधना में, भेद विज्ञान में नहीं लगेगा और तत्काल उस प्रतिकूलता में जाकर के उसी में जुड़ जाओ। इसलिए हर परिस्थिति में आप अपने सहज स्वरूप से जुड़े रहें, इसके लिए
अनुकूल प्रतिकूल सभी साधनों में आपको स्वरूप आराधना करने का, धर्म आराधना करने का अभ्यास होना चाहिए। इसलिए अपन देखते हैं कि पूर्व में जो गृहस्थ लोग आदि होते थे तो पेशाब अष्टमी चतुर्दशी आदि को और एकांत में जाकर के और सब आहार आदि छोड़ के और अपने एकांत में साधना करते थे। हाँ, स्मशान आदि जिसमें भय लगता है। अब स्मशान क्या है? जहाँ पर शरीर जो आत्मा निकल जाने पर और उसको जला दिया जाता है। स्मशान में तो है क्या? तो कोई बैठा थोड़ी है, वो तो एक व्यवस्था है। परंतु लोगों को ऐसे लगता है कि यहाँ आदमियों को जलाया गया तो यहाँ बहुत भूत वगैरह रहते हैं, डर लगता है, मरने से डरता है, इसलिए स्मशान में जाना पसंद नहीं करता है कि भैया ये तो खतरनाक स्थान है, यहाँ तो जला दिया जाता है। अरे यहाँ तो वास्तव में वो भेद विज्ञान करने के लिए स्थान है। ये अंतिम स्थिति तो सबकी शरीर की यहीं आएगी। और तुम्हारा वास्तव में देखा जाए तो मरघट तो जहाँ जीव प्राण छोड़ता है, ये अपन जो मकान महल बनाते हैं ज्यादातर तो जीव वहीं मरता है, तो मरघट तो वो है। और ये क्या है? जलघट है, शरीर को जलाया जाता है। तो अपन डरते काहे से हैं? इससे यहाँ से डरते। मूल में तो आप जहाँ आपकी आयु पूरी हो जाए तो वहीं तुम्हारी आत्मा उपचार से अपन मरण कहते हैं। वास्तव में तो आत्मा का शरीर से शरीरांतर जाने का स्थान होता है, तो उसमें मरण तो होता ही नहीं है। तो ये जब तक व्यक्ति को वेद विज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, तो वो निरंतर अपने आत्मा से जुड़कर जीता है। इसलिए उसको पता है कि एक निश्चित समय तक के लिए अपन को इस मनुष्य पर्याय में रहना है। एक दिन तो इस मनुष्य पर्याय को छोड़ के आयु प्रमाण यहाँ से जाना ही है। और वो जब तक आप पूर्ण वीतराग होकर मोह रहित दशा, मोक्ष दशा नहीं पाओगे, तब तक तो आपको चतुर्गति में कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं क्यों? जैसे भाव करोगे वहां जाना पड़ेगा। अपन को चारों गतियों में जाने के लिए आयु बंध के परिणाम बतलाए कि जो व्यक्ति बहुत आरंभ परिग्रह के परिणाम रखता है, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यासा, वो व्यक्ति नरक में जाता है। और जो जीव मायाचारी की मुख्यता से जीता है, छल प्रपंच से जीता है, तो माया त्रज्ञोन से उस व्यक्ति के लिए त्रियंच योनि में जाना पड़ता है। और अल्पारम परिग्रहत्वम मानुष से, अल्पारंभ अल्प परिग्रह संतोष वृत्ति तो सीधा मनुष्य शरीर में, सीधे शरीर में जाता है। अल्प आरंभ परिग्रह और संतोष वृत्ति स्वभाव मार्ग से, तो उसका इस प्रकार से स्वभाव से ही वो क्या होता है कि मार्दव स्वभाव ही है, माने मायाचारी आदि से रहित है और अहंकार आदि से रहित है। ऐसा व्यक्ति जो है सामान्य रूप से मनुष्य पर जाए। और जो देवगति के जाने के कारण क्या है? सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तपांसी देवस्य, इन कारणों से व्यक्ति दो तो इसमें सम्यक दृष्टियों के हैं, सराग संयम और संयमा संयम। ये तो सम्यक दृष्टि नियम से स्वर्ग में ही जाएगा वैमानिक देवों में। और अकाम निर्जरा और बाल तप ये मिथ्या दृष्टियों के भी होते हैं। बाल तप तो मिथ्या दृष्टियों के होते हैं। बाल तप माने बच्चों की तप नहीं समझना, बाल तप माने होते हैं मिथ्या दृष्टियों के द्वारा किए गए तप। जैसे जो अंतिम ग्रीवक लोगों की यद मिथ्या दृष्टि जाती है वो बाल तप ही कहलाते हैं। तो बिना सम्यक के, बिना सम्यक ज्ञान के जो तपस्या की जाती है उससे भी आपको क्या होगा? स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु यदि आपने तत्व ज्ञान आत्मज्ञान नहीं किया तो वहाँ क्या होगा? भोगों में आसक्त होकर के और जीव दुर्गति का क्रम से पात्र होता है। अगर वहाँ जाकर के भेद विज्ञान कभी भी कर सकता है, तो वहाँ भी अगर जब तक वो भेद विज्ञान नहीं करेगा तब तक उस व्यक्ति का जो है वास्तव में क्या है? संसार से पृथकता और इस संसार का क्रम से अभाव उसके जीवन में होता नहीं। अपनी इससे भिन्नता जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं हो, भेद विज्ञान नहीं हो, तब तक उसको अपने स्वरूप का इस सब संयोग आदि से, संयोगी भावों से अपनी पृथकता महसूस नहीं होती और वो अपने स्वरूप की यथार्थ जीवन को नहीं जी पाता है।
इसलिए सबसे प्रथम में प्रथम है कि ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आप लग लीजिए। अपने स्वरूप का बोध जब तक नहीं होगा तब तक व्यक्ति भ्रम में रहता है। इसलिए इच्छाओं तप जो बहिरंग आपके लिए तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मज्ञान पूर्वक होते हैं तो ये आपकी इच्छाओं को अभाव करके क्रम से वीतरागता की सिद्धि करते हैं। और यदि अज्ञानता पूर्वक होते हैं तो ये आपके लिए मंद कषाय पूर्वक होंगे तो पुण्य का बंध होगा थोड़ा। और यदि तीव्र कषाय इनमें परिणामों का ध्यान नहीं रखोगे तो इससे दुर्गति के पात्र भी हो जाओगे। इसलिए अपन को बराबर इसका मूल स्वरूप समझने चाहिए। तो ये अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन और कायाक्लेश, माने कष्ट सहिष्णु शरीर से होकर आपको इस प्रकार से चटाई वगैरह जमीन पर लेटना, क्योंकि सुखियापने की बुद्धि हो जाने पर अपन थोड़ी सी भी प्रतिकूलता सहन नहीं करते, तत्काल परिणाम बिगड़ते। इसलिए इन सब प्रतिकूलताओं में अपन को वेद विज्ञान पूर्वक और इस शरीर से निर्मुक्त होने के लिए ये सब अपन को बाई में तब बतलाए। और अंतरंग में प्राश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। ये अंतरंग माने अपने भावों से परिणामों से संबंधित रखते हैं। वे तो अपने मुख्यता से बाई भोजन आदि शरीर आदि से संबंधित थे और ये सब अपने अंतरंग के परिणामों से संबंधित है। तो गलती आदि हो जाने पर अपने लिए उस गलती का क्या है खेद व्यक्त होते हुए अपने से बड़े गुरुजन आदि हैं उनके सामने जाकर के व्यक्त करना और उसका जो भी उपाय शोधन करने का है उनसे ग्रहण करना, वो प्रायश्चित है। प्रायश्चित माने गलती हो जाने पर उस गलती के निराकरण करने के लिए उसको व्यक्त करके अपने से बड़ों के सामने और उस गलती को दूर करने का उपाय अपनाना, वो प्रायश्चित है। प्रायश्चित। फिर इसके बाद है विनय। विनय के 4 भेद बतलाए। मूल में दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार, तत्वार रूप में विनय के 4 भेद किए। तो मूल में तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की विनय करना। क्या करना? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की विनय करना और व्यवहार में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को धारण करने वालों की विनय करना। ये उपचार विनय है। जिसके जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र होता है तो उस रत्नत्रयधारियों के प्रति भी उसको बहुमान होता ही होता है। तो इस प्रकार से ये उपचार विनय। तो निश्चय विनय से तो कर्मों की निर्जरा होती और उपचार विनय से पुण्य का बंध होता है। तो ये भी आपके अंतरंग में जब तत्व ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, तो ये दोनों प्रकार की विनय आपके जीवन में यथायोग चलेगी ही चलेगी और उससे आपकी इच्छाएं क्षीण होंगी, उससे आपकी कर्मों की निर्जरा होगी और आपकी अंदर में परिणामों की विशुद्धि शुद्धि होकर के और अपना प्रयोजन आत्मा के पूर्ण आत्मिक सुख का प्रकट होगा। तो ये विनय। वैयावृत्ति में भी 2 भेद हैं। एक अपने स्वयं आत्मा की वैयावृत्ति और एक पर साधर्मी आदि जीवों की, धर्मात्मा आदि जीवों की, उनकी वैयावृत्ति। तो इस प्रकार से ये वैयावृत्ति जो है ये भी वो कसाई व्यक्ति ये नहीं कर सकता है। विनयवान व्यक्ति ही आत्म दूसरों के प्रति आत्मीय भाव रखने वाला व्यक्ति ही सेवा आदि कर सकता है। अब अपन देखो डॉक्टर लोग भी सेवा करते हैं, मरीजों की सेवा करते हैं, परेशान लोगों की सेवा करते हैं। तो वो उनकी देखो कोई अगर धर्मात्मा तत्वज्ञानी हो तो वो भी वैयावृत्ति बन सकती है, समझे ना। परंतु यदि पैसों के लिए कर रहा है तो वो तो लोभ वृत्ति से कर रहा है, वो कोई तप नहीं कहलाएगा। अगर उसमें भी यदि वो मंद का सहाय रखे और यथायोग पैसा भी ले परंतु जीवों का लक्ष्य सुखी कराने का रखे तो उससे उसको पुण्य बंद होगा। और यदि सिर्फ पैसे ही लेने का है, इनकी जो भी व्यवस्था बने नहीं बने अपन को तो पैसा चाहिए, ऐसे व्यक्ति निष्ठुर व्यक्ति को तो पुण्य का बंध भी नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, गरीब व्यक्ति गांव के आए, अब डॉक्टर उसके पास पैसे नहीं हो तो अब भी परेशान हो रहे हैं, तुम कहीं से पैसा लाओ जैसे बने पैसे। तो ये तो बहुत निर्दयता का परिणाम है। उनके लिए नहीं है तो कदाचित भैया तुम दे जाना,
पर दवाई उसकी करें। तो मतलब ये है कि इसमें भी यदि आपकी दया वृत्ति है, जीवों के प्रति आत्मीयता है, तो पैसा गौण होगा और ये सेवा मुक्त होगी। और पैसा तो आपके लिए ढेर मिलेगा, अगर आप वास्तव में जीवों के प्रति ऐसे परिणामों में दया रखोगे, आत्मीयता रखोगे, तो पैसा बाह्य की अनुकूलता तो मिलती पुण्य की वजह से, अभी तो सहज बनती है। इसलिए व्यक्ति जिसको थोड़ा भी तत्व ज्ञान है वो तो अपनी यथायोग व्यवहार में जो भी व्यवस्था है अपनी सेवा से उसका भी प्रतिफल लेता है, परंतु अकेला वही बाह्य पैसा भी लेना ही उसका प्रयोजन नहीं है, साथ में जीवों का संयोग करना भी भाव होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति ज्यादा पाप बदलादी नहीं करता है। तो ये जो है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय। स्वाध्याय माने क्या है? स्वाध्याय के अपन को 5 भेद बतलाए: वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। पर इन सब में लक्ष्य है अपने स्वयं का अध्ययन करते हुए, स्वयं परिणामों की विशुद्धता बनाते हुए, ज्ञान की आराधना करते हुए, और ये 5 प्रकार का स्वाध्याय करें तो वो आपको क्या है, धर्म का कारण बनेगा। और यदि आप रूढ़ी से करते हो, साथ पढ़ लिया, यदवा कोई भी बांध लिया नियम लेके, उसका विषय नहीं समझा, अपने परिणामों को नहीं मिलाया, तो वो वास्तव में स्वाध्याय नाम प्राप्त नहीं करेगा। स्वाध्याय से तो भी तो शास्त्र तो निमित्त है, उससे अपने को पढ़ना है, अपने परिणामों को पढ़ना है। तो जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें से अपने जीवन को मूल्यांकन करो, पढ़ करके, वांचना, पूछ करके, दूसरों की परीक्षा के लिए नहीं, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं, काय के लिए पूछना, अपनी शंका समाधान करने के लिए। तो ये भी स्वाध्याय। तो बाँचो, पूछो और चिंतन मनन करो, उसका बार बार अनुप्रेक्षा करो। तो वाचना, प्रक्षा, अनुप्रेक्षा, आमना है, आप उसको पुनरावर्तन याद करो, अथवा आचार्यों की परंपरा से मिलाओ कि इसमें ये कहा है और आचार्यों ने इसके बारे में क्या कहा है। तो ये सब तुम्हारा विषय परिपक्व होगा, वस्तु स्वरूप का निर्णय होगा, और इससे आपके क्या होगा, सम्यक ज्ञान की सिद्धि होगी। इससे आपकी अन्यथा अज्ञान का भाव होगा, विपरीत मान्यता का भाव होगा, तो ये आपके परिणामों की शुद्धि का कारण बनेगा। इसलिए ये स्वाध्याय भी तप है, और ये अंतरंग तप है, परंतु स्वलक्ष्य से किया जाए, अपने ज्ञान दर्शन आदि की, अपने स्वरूप की आराधना के लक्ष्य से किया जाए, तो ये तप का रूप है। इसलिए स्वाध्याय को भी परम तप कहा है। स्वाध्याय परमम तपा, इसमें भी उपयोग की एकाग्रता, और अगर अपने स्वलक्ष्य से कर रहे हो तो परिणामों की निर्मलता। अपन को कहाँ कहाँ अपने जीवन में गलतियां हैं, वो सारी चीजें अपन को स्वाध्याय करने से प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये स्वाध्याय है, तो उसमें वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, दूसरों को समझाना, ये समझाने वाले का स्वाध्याय है। समझा कब पाएगा? जब उसने उन चीजों को पूर्ण रूपेण समझ लिया हो, और समझाते समय उसका भी उस वस्तु स्वरूप का विचार चल रहा है, इधर उधर उसके पापों में, राग द्वेष के कार्यों में, पंचेंद्रियों के विषय भोग आदि में उसकी वृत्ति उस समय नहीं चल रही। तो मूल में तो उपदेश देने वाले का स्वलक्ष्य से करता है तो स्वाध्याय। दूसरे व्यक्ति तो अगर उसको ध्यान से सुनते हैं तो उनके लिए फिर वो सुनने में उनका वो स्वाध्याय होगा। तो चाहे धर्मोपदेश दो और चाहे धर्मोपदेश को सुनो, ये दोनों, धर्मोपदेश देने वाला अपने को देख करके बोल रहा है, अपने परिणामों को देख करके स्वलक्ष्य से बोल रहा है, और सुनने वाला अपने परिणामों की शुद्धि के लक्ष्य से ही सुन रहा है, तो वो स्वाध्याय है। तो इस प्रकार से इसमें अपने लिए क्या होगा कि अपने ज्ञान, सम्यक ज्ञान की सिद्धि होती है, और अपने जो अनादिकाल से मिथ्या मान्यताएं चली आई हैं उस विपरीतता का परिहार होता है, और अंदर में अपने राग द्वेष का भी अभाव होकर के वितरागता की सिद्धि होती है। साधक अवस्था में 2 ही अवलंबन बतलाए मुख्य रूप से, एक तो ध्यान और एक अध्ययन। ध्यान अध्ययनम मुख्य, ध्यान और अध्ययन ही मूल है। ध्यान सर्वोत्कृष्ट तप है, और उससे अगर च्युत होते हो तो फिर स्वाध्याय दूसरे नंबर पर। इसलिए स्वाध्याय, और जब स्वाध्याय करके
आप क्या होगा कि शरीर आदि को अपन से भिन्न जाना, तो अपन शरीर से निर्ममत होकर के और फिर क्या करेंगे, जीवन जिएंगे। शरीर से निर्ममत होंगे, ममता छोड़ेंगे, तो इस शरीर से मोह छोड़ना वो भी उत्सर्ग है। और जब शरीर से निर्ममत हो जाएंगे और अपन क्या है अपने उपयोग को अपने स्वरूप में एकाग्र करेंगे, तो फिर वो ध्यान की अवस्था होती है। ध्यान, उत्कृष्ट ध्यान अगर व्यक्ति का लग जाए तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ध्यान अवस्था में ही उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, और ध्यान अवस्था में ही उसकी मोक्ष की सिद्धि होती है। इसलिए ध्यान सर्वोत्कृष्ट तप है। परंतु ध्यान रखना कि ध्यान के भी कई भेद हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो अगर अपने में एकाग्रता करोगे तो वो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान बनेगा, और पर में एकाग्रता करोगे तो वो तुम्हारा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान बनेगा, वो संसार का कारण बनेगा। तो रात दिन अपन दुकानदार ग्राहकों का ध्यान करते ही रहते हैं, दुकान पे बैठते हैं, तो काय का ध्यान। नौकर, नौकरी करने वाले पैसों का कितना वेतन हमें मिलना है, उस वेतन पे ध्यान रहता है बढ़ाने पे, जैसे हो तैसे हमारा वेतन बढ़ता जाए। तो काय का ध्यान करते रहते हैं नौकरी करने वाले, धंधा करने वाले, और भी जो कुछ जिनका जिसकी आसक्ति है, रुचि है, उसी का उनका ध्यान निरंतर चलता रहता है। इसलिए ये परलक्षी जो अपना एकाग्रता है वो तो आर्त रौद्र ध्यान में जाता है। और जो अपन स्वाध्याय के माध्यम से स्वपर भेद विज्ञान करके और अपन परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप की आराधना करने में उपयोग की एकाग्रता करते हैं, तो वो धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान नाम प्राप्त करता है। और उसके माध्यम से जीव क्रम से, नियम से कर्मों की निर्जरा करके और पूर्ण स्वरूप में एकाग्र होकर के और मोक्ष की सिद्धि कर लेता है। तो ये तो तपों के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करने का एक सामान्य क्रम बतलाया, पर व्यवस्थित वैज्ञानिक क्रम तत्वार सूत्र में अपन को कर्मों की निर्जरा के लिए एक सूत्र और दिया है। वो सूत्र गुणस्थान प्रमाण कर्मों की निर्जरा कैसे कैसे होती है संख्यात गुणी, वो भी अपन को, क्योंकि निर्जरा करना तप है, और वो निर्जरा कैसे कैसे किस किस गुणस्थान से चालू होती है वो भी अपन को विवेक होने चाहिए। तो आचार्यों ने तत्वार सूत्र में एक निर्जरा का क्रम बतलाया है। तो उसमें दिया है सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह छपक, उपशमक, उपशांत मोह छपक, क्षीण मोह, जिना, क्रम सु असंख्य गुण निर्जरा। क्या अर्थ हुआ? मोक्ष मार्ग में कर्मों की निर्जरा सम्यक से चालू होती है। कहां से निर्जरा चालू हो जाती? सम्यक दृष्टि से निर्जरा चालू होती है। मिथ्या दृष्टि कितना भी तप करे, घोर तप करे, वर्षों तप करे, करोड़ों वर्षों तक, फिर भी उसके कर्मों की वो निर्जरा होती नहीं जो सम्यक दृष्टि की होती। इसलिए अपन छह ढाला में पढ़ते हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी, और ज्ञानी के छिन्माय त्रिगुप्ती ते सहज करे। स्वरूप में गुप्त होकर के ज्ञानी एक क्षण में जितने कर्मों की निर्जरा कर देता है, अज्ञानी व्यक्ति उतने करोड़ों भवों में भी उन वैसे कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकता। इसलिए अपन को उसका मूल किस तरीके से कर्मों की निर्जरा प्रारंभ होती है वो ज्ञान में रहेगा। अपन मूल जीवन में सूत्र को लागू करके यानी उसके स्वरूप को समझकर उस चीज को अपनाएंगे। अपने इधर उधर डाल डाल पात पात नहीं घूमेंगे। ये उपवास वगैरह तो बहुत स्थूल अपने लिए एक व्यवहारिक साधन बतलाया है। परमार्थ से ये क्रम दिया है। इस क्रम में नियम पूर्वक इस प्रकार की असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा क्रम क्रम से होती जाती है। तो सबसे पहले असंख्यात गुणी निर्जरा सम्यक से चालू हो जाती है। गुणश्रेणी निर्जरा की बात चल रही है, ये बगैर गुणश्रेणी की बात नहीं चल रही। सम्यक दृष्टि को जो सम्यक प्राप्त करने की 5 लब्धियां बतलाई हैं, उसमें अंतिम लब्धि है करण लब्धि। उस करण लब्धि पे पहुंचने के बाद जीव नियम से सम्यक दृष्टि बनता ही बनता है।
4 लब्धियां तो जीव अनंत बार प्राप्त कर लेता है, पर वो वहां से आगे नहीं बढ़ता, तो वो सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता। क्षयोपशम, विशुद्धि, प्रायोग, नहीं, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग और करण, ये क्रम है उसका। पहले तो आपका इतना क्षयोपशम ज्ञान होना चाहिए जिसमें आप वस्तु स्वरूप समझ सको, तो संगी पंचेंद्रिय जीव को वो क्षयोपशम होता है। परंतु वो लब्धि कब कहलाएगी? जब वो सम्यक के कार्यों में लगे तो वो लब्धि बनती है। क्षयोपशम ज्ञान तो सबको होता है, पर क्षयोपशम लब्धि जो सम्यक जैसी बनता है उसके लिए बनती है। इसलिए वो ज्ञान आत्मकल्याण के कार्य में लगे और वो सम्यक प्राप्त करने तक उसमें लगा रहे, तो वो 5 लब्धियां सम्यक की कहलाती। तो जो संगी पंचेंद्रिय जीव है उनके लिए जब वो तत्वाभ्यास आदि अपने ज्ञान को अपने आत्मकल्याण के कार्यों में लगाएं तो वो क्षयोपशम लब्धि है। और कसायों की मंदता तो जीव के बहुत हो जाती है, पर जो कसायों की मंदता आपको सम्यक दर्शन में कारण बने उस जाति की कसायों की मंदता होकर, और फिर अपन ऐसी कसायों की मंदता हो जिसमें आप धर्मोपदेश सुनने की पात्रता आ जाए। अगर कसायों की तीव्रता होती है तो व्यक्ति धर्मोपदेश सुनने ही नहीं आएगा। क्षयोपशम लब्धि नहीं हो तो समझ में नहीं आता है, और विशुद्धि लब्धि नहीं हो तो समझने नहीं आता है। क्या? क्षयोपशम लब्धि नहीं हो तो समझ में नहीं आता है, और विशुद्धि लब्धि ना हो तो वो समझने नहीं आता है। तीव्र कसाई व्यक्ति उपदेश सुनने को नहीं आता है, तो विशुद्धि लब्धि हो तो समझने आएगा, और फिर भाग्य से अपन को सच्चे तत्वों को उपदेश देने वाले उपदेश दाता का प्राप्ति हो जाए और उस देशना को अपन सुने, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ आदि, तो वो उसको सुनकर के अपने जीवन में ग्रहण करे, तो वो देशना लब्धि है। और फिर इसके बाद में उस पर प्रयोग करें। इस देशना लब्धि में अपन को 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप बताया, इसमें से अपन अपना जीव स्व है और बाकी सब पर है, और अपने स्व के अवलंबन पूर्वक के जो परिणाम होते हैं वो अपने लिए हितरूप है, संवर्ण आदि के परिणाम है, और उस रूप प्रवृत्ति करें। और जो पराश्रित परिणाम है, परमेकत्व मत आदि के परिणाम है, वे आश्रय बंध के भाव है, वे छोड़ने लायक है, उनको ही जान करके छोड़े, और जब तक उसको अपना प्रयोजन नहीं सदे तब तक ये प्रयोग करता रहे। ये अपने को छोड़ के बाकी सब पर, और ये पराश्रत के परिणाम, आश्रय बंध के परिणाम, उसमें अटकना, उसकी तरफ उपयोग जाना आश्रय, उसमें अटक जाना बंध, और फिर अपने स्वरूप की तरफ अपने परिणामों को लाना, उसका निर्णय करना, उसमें एकाग्र होना वो संवर, उसमें स्थिरता करना वो निर्द्रा, और उसी में लीन हो जाना वो मोक्ष। ऐसा अपन को उसका प्रयोग करना चालू करें, तो वो प्रायोग लब्धि जब तक करण लब्धि तक पहुंच करके जीव सम्यक को प्राप्त नहीं कर ले तब तक वो प्रयोग करता रहे, और जिस समय वो सम्यक के नजदीक होगा और करण लब्धि में पहुंच जाएगा तो अब नियम से सम्यक्त होगा। तो उसमें 3 भेद हैं करण लब्धि की, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण। तो अधाकरण सबसे प्रारंभ वाले करण के परिणाम है, फिर अपूर्वकरण के परिणाम उससे और विशुद्धतर है, वहां से असंख्यात गुणी निर्जरा चालू होती है, और जब तक जीव को सम्यक्त नहीं हो जाता अंतर मुहूर्त तक वो असंख्यात गुणी निर्जरा चालू रहती है। सम्यक दर्शन प्रारंभ बोल रहे ना कि अपूर्वकरण से चालू होकर के जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक वो चालू रहेगी अंतर्मुहूर्त तक, और सम्यक दर्शन हो जाने के बाद अब यदि वो पंचम गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि बना है तो वो चालू रहेगा। अगर वो सम्यक पूर्वक सप्तम गुण स्थान वर्ती मुनि बना है तो उसकी वो असंख्यात गुणी निर्जरा चालू रहेगी। परंतु यदि वो अवरत दशा में उसने सम्यक को पाया है तो अंतर्मुहूर्त के बाद अब उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा रुक जाएगी। यदि वो अब उसी गुण स्थान में रहता है, चौथे गुण स्थान में, उपसम सम्यक की बात है, उपसम सम्यक दृष्टि बन जाए। उपसम सम्यक का काल तो अंतर्मुहूर्त ही है, अब तो या तो वो छह उपसम बने या आगे क्रम से प्रचायक करे। तो यदि वो अवरत गुण स्थान में रहता है
तो उतनी 41 प्रकृतियों का फिर संबर बना रहेगा। असंख्यात गुणी निर्जरा उसको निरंतर चालू नहीं रहेगी। असंख्यात गुणी निर्जरा तो फिर जब वो पंचम गुण स्थान में पहुंचेगा वहां से फिर उससे और असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक चालू होगी, और वो उसको असंख्यात गुणी निर्जरा फिर निरंतर बनी रहेगी। क्यों? क्या वो देश वृद्धि बन करके स्वरूप आराधना कर रहा है, निरंतर पूर्ण सावधानी पूर्वक जी रहा है, इसलिए उसके असंख्यात गुणी निर्जरा निरंतर होती रहती है। तो पंचम गुण स्थान से आगे जो बतलाए हैं वहां पर एक दूसरे से असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक अधिक होती है। तो इस प्रकार से चौथे गुण स्थान के बाद देश वृत्ति, सम्यक दृष्टि, श्रावक, फिर वृत्ति, महावृत्तियों को उससे भी ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। फिर जो छायक सम्यक प्राप्त करने के लिए अनंतानबंदी की विसंयोजना करता है तो उससे वृत्ति से भी असंख्यात गुणी निर्जरा ज्यादा होती है। और फिर जब जो छायक सम्यक प्राप्त कर लेता है तो उससे उसको और असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक हो जाती है। और फिर इसके बाद जब उपसम श्रेणी चढ़ता है तो उससे असंख्यात गुण निर्जरा उसको ज्यादा होती है। और जब उपसम 11वें गुण स्थान में पहुंच जाता है तो उपसम श्रेणी चढ़ने वाले से असंख्यात गुण निर्जरा ज्यादा होती है। फिर जो छपक श्रेणी चढ़ता है तो उस 11वें गुण स्थान वाले से भी ज्यादा असंख्यात गुण निर्जरा इस छपक श्रेणी चढ़ने वाले की होती है। और जब क्षीण मोही 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है तो उसकी असंख्यात गुण निर्जरा उस छपक श्रेणी चढ़ने वाले से ज्यादा होती है। और जब वो 13वें गुण स्थान में जिनेंद्र भगवान बन जाता है तो उससे भी असंख्यात गुण निर्जरा होकर के और अनंत दशा में फिर निरंतर असंख्यात गुण निर्जरा होती रहती है। ऐसा जो है ये कर्मों की निर्जरा का क्रम स्वरूप आराधकों के जीवन में गुण स्थान प्रमाण बतलाया है। तो मूल में ये मूल तप है उसका, स्वरूप प्रतपनम तपा। तो जब ये गुणस्थान प्रमाण इस प्रकार की व्यक्ति आराधना करता है तो नियम से उसकी आत्मा क्रम से पूर्ण पवित्र होकर के और अपनी अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेती है। पूर्ण उत्तम तप धर्म का फल जो अरहंत सिद्ध दशा है उसको प्राप्त होता है। अथवा निश्चय से उत्कृष्ट तप स्वरूप प्रतपन रूप निरंतर उसकी अरहंत सिद्ध दशा में फिर उस रूप में वो उसका चलता ही रहता है। ऐसा जो है अपने लिए कि तप का स्वरूप अपने लिए आचार्यों ने अनेक दृष्टिकोणों से बतलाया है। अब यहाँ तो अपन पूजन में जो पढ़ते हैं एक सामान्य रूप से प्रेरणा दी है आपको कि भैया तुम्हारे लिए अगर कर्म रूपी पर्वतों का भेदन करना है तो तप रूपी वज्र को जरूर अपनाओ। इसमें देखिए जो पूजन है उस पंक्तियों को भी अपन पढ़ लेते हैं। तप चाहे सुर राय करम शिकर को वज्र हैं, 12 विधि सुखदाय क्यों न करी निज शक्ति सम। क्या कहा इसमें? सुर राय माने कौन होते पता है? स्वर राय माने होता है देवों की राजा इंद्र। इंद्र को स्वर राय बोलते हैं, देवों का राजा वो स्वर राय। एक भवातारी होता है कौन सा? सौधर्मिंद्र। तो वे भी तप को चाहते हैं क्योंकि स्वर्गों में तप नहीं हो सकता है। तो स्वर क्या चाहे? तप चाहे स्वर राय। क्यों? कि कर्म से कर को वज्र, वो ही कर्मों को चकनाचूर करने में समर्थ है तो वो भी चाहते हैं क्योंकि सम्यक दृष्टि है। अब 12 विधि सुखदाय क्यों न करें निशक्ति सब। अपन जितना भी आत्माराधना के अपनी सामर्थ्य के अनुकूल इसमें प्रवृत्ति करके अपनी इच्छाओं का अभाव कर सकते हैं उतना अपन को करना चाहिए। कीजिए शक्ति प्रमाण और शक्ति बिना श्रद्धा धरे। अभी क्या है जो लोग थोड़ा स्वाध्याय जिनका कम होगा तो विषय थोड़ा सैद्धांतिक हो गया, समझे ना। परंतु अब क्या है कि विषय मूल में जो है उसको नहीं बताओ। अब वो तो ये चीजें तो सामान्य रूप से सब लोग समझते ही। आज यदि समझ में नहीं भी आएगा और यदि इसको आप बराबर सावधानी से ज्ञान में रखोगे तो आगे जब आप इसकी माने सिद्धांत को समझोगे तो इसकी महिमा आपको आएगी। इसलिए अपन कम से कम अभी जितना जो लोग समझते हो, वैसे तो हमने सरलता से इसकी चर्चा अपन ने की है, कोई ऐसा कठिन नहीं है। अगर थोड़ी बुद्धि लगाओ तो सब चीजें समझ में आती है। तो यहाँ पर जो है
कि इस तप की महिमा बताने के लिए अपन को कि भैया ये तप जो है देवों के इंद्र भी चाहते, इसलिए अपन को, क्योंकि इसके बिना कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है, नाश नहीं हो सकता है। और 10-12 प्रकार के तप बतलाए हैं, तो उनमें अपनी शक्ति प्रमाण जो सुख को देने वाले हैं करना ही चाहिए। अब आगे दिया, उत्तम तप सब माही बखाना, करम शैल को वज्र समाना, बस्यो अनादि निगूध मझारा, भू विकलत्रय पशुतन धारा, धारा मनुस्तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगता, श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, और फिर भई विषय प्रयोगता। यहां तक तो आ गए, परंतु क्या हो गया वहां, कहां से चले? पहले तो तप के लिए सब लोग उत्तम श्रेष्ठ मानते हैं, सभी लोग उसको अच्छा मानते हैं। वो क्योंकि वो कर्म रूपी इस पर्वत के लिए भेदने के लिए वज्र के समान है। अब अपनी दशा क्या रही अनादिकाल से कि काल अनंत निगूध मझार, बीतो एक इंद्रिय तंधार, निकस भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। तो अब यही बात इसमें लिख दी, बस्यो अनादि निगूध मझार, भू विकलत्रय पशुतन धार, धारा मनुस्तन। अब उस पशु में से निकल के अपन भाग्य से मनुष्य बन गए, तो मनुष्य बन करके क्या हुआ, महाभाग्य से अपन को शुक्ल अच्छा कुल मिल गया, अच्छे कुल में भी आयु और निरूपता शरीर की मिल गई, अच्छी आयु मिल गई, और साथ में अपन को भगवान की जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने को मिल गई, और अपन ने तत्व ज्ञान भी कर लिया, शास्त्र पढ़ करके अपन विशेष जानकार भी हो गए तत्व के। परंतु भई विषय प्रयोगता, पर विषयों की आसक्ति अपन ने नहीं छोड़ी। तो फिर क्या होगा, यह मानुष पर्याय सुकुल सुन्ना जिन वाणी, और ये भी दी गई न मिले सुवणी न्यो। इसी बात को उसमें लिखा है छेड़ाला, या छेड़ाला की बात को इसमें लिखा गया है। तो अगर आपको फिर विषयों की प्रवृत्ति नहीं छोड़ी, तो कहते हैं मनुष्य पर्याय जैन कुल में आना, तुम्हारा तत्व ज्ञान करना क्या है, वो सार्थक नहीं हुआ। इसलिए क्या करना कि अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे, आत्म की अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊं होऊं ज्यों निजाधीन, मेरे न चाहे कछु और ईस रत्नत्रय निधि। सब बोलते हैं अपन, परंतु जीवन में उसका प्रयोग करना जरूरी है। समझने के लिए समय पढ़ना बोलना जरूरी है, पर साथ में फिर जीवन में उसको लागू करना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से भैया कहते महादुर्लभ है कि फिर अपन ने सब कुछ पा लिया और विषय कसायों से निर्वृत्ति लेके और जो तप को आदर करके उसको धारण करते हैं, तो मानो नर भव अनुपम कनक घर पर, कि मनुष्य पर्याय रूपी स्वर्ण का घर मिल गया इनको। और क्या किया इन्होंने, मणिमयी कलशाधर, स्वर्ण का मंदिर बन गया और उस पर रत्नों के कलश चढ़ा दिए गए। तो अब क्या होगा, अब इससे ऊंचाई और क्या हो सकती है। तो इस सर्वोत्कृष्ट जीवन की ऊंचाई इसमें बनेगी। इसलिए इस महादुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और ये सब बाहर के तत्व ज्ञान जिनवाणी के श्रवण करके, और यदि बहुत मुश्किल से जिसका त्याग किया जा सकता है, ऐसे विषय कथाएं को जो त्याग की और जो तप का आदर करते हैं, वास्तव में भी नर पुंगव मनुष्य है, नरों में श्रेष्ठ मनुष्य है। मानो उनके स्वर्ण रूपी मनुष्य पर्याय रूपी घर पर और तप रूपी जो कलसा मणिमयी कलसा धारण कर लिए गए, तो अब उनका जीवन वास्तव में क्या हो गया, पूज्य बन जाएगा। और वो एक दिन स्वयं जो है वास्तव में क्या हो जाएंगे, जो मंदिर में जो भगवान विराजमान होते हैं, तो उस मंदिर में विराजमान उनकी मूर्तियां करके और उनकी पूजा होगी, उससे उनको कोई लाभ नहीं। उनके लिए तो अपने अंदर में स्वरूप की आराधना करके संसार के दुखों से छूटकर परम आत्मिक सुख को प्राप्त करेंगे, उनके लिए तो उसमें आनंद है। ये तो व्यवहार से जो लोग पूजा भक्ति करेंगे, ये उनकी योग्यता है, उनकी होनार अच्छी।
तो इस प्रकार से कि अपने लिए उत्तम तप के संबंध में आज अपन ने थोक में चर्चा कर ली है। अब फुटकर में इसको सबको जीवन में अब अगली साल तक जब अपन इसको मनाएंगे तो उसके पहले तक इस थोक चर्चा को विस्तार में अपन क्या करेंगे, पूरा तैयार करके आएंगे और जीवन में उतारेंगे। संक्षेप में शॉर्ट में अपन ने उसका सार रूप में जो है अपन ने सूत्र रूप में अपन ने चर्चा कर ली। तो इस प्रकार से ऐसा जो उत्तम तप धर्म है और जो धर्म का अंग है, ऐसे उस उत्तम तप धर्म को, वैसे तो सभी अंग एक साथ धर्मात्मा के जीवन में रहते हैं, चर्चा अपन उसको समझने के लिए क्रम से कर रहे हैं। तो ऐसे उत्तम तप धर्म को प्रत्येक जीवों को अपने जीवन में धारण करने लायक है। मनुष्य पर्याय में तो मुख्य रूप से, क्योंकि इस पर्याय में ही ऐसा तप मुख्य रूप से धारण किया जा सकता है। ऐसा जो उत्तम तप है जिसमें अपनी आत्मा संसार के दुखों से छूटकर अपनी उस सर्वोत्कृष्ट परमात्मा सा को प्राप्त करके पूर्ण सुखी बन जाती है, ऐसा जो उत्तम तप हमारे जीवन में भी प्रकट हो, हम भी उस उत्तम तप के धारी बने, ऐसी अपन पवित्र भावना अपने हृदय में धारण करके और अपने भावों में ऐसे उत्तम तप धर्म को स्मरण करते हुए, बहुमान करते हुए और नमन करेंगे और भावना भाएंगे कि हमारे जीवन में भी वो दिन कब आए। सभी लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे, आप लोग दोहराएंगे। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तप धर्मंगाय नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, उत्तम तप धर्म की। तप चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति। मुझे वह प्रसंग याद आता है जब दो भाई तप के लिए निकले। एक ने कुतप का मार्ग चुना और एक ने सम्यक तप का मार्ग चुना। एक ने स्वर्ण बनाने का रसायन प्राप्त किया और एक ने चेतन स्वर्ण को प्राप्त किया। एक का नाम था सुखचंद्र और दूसरे का नाम था भर्तरी। जब स्वर्ण बनाने का रसायन प्राप्त हो गया तो उसने सोचा भाई को देख लें कहाँ है। अपने शिष्यों को भेजा। शिष्यों ने कहा बहुत दरिद्रता की दशा में है, यहाँ तक कि वस्त्र भी नहीं बचे हैं। तो ने कहा तुम एक काम करो, रसायन दे आओ। रसायन लेके गए भर्तरी ने। वो सुखचंद ने क्या किया, फेंक दो इसको, ये हमारे क्या काम का। कहने लगे भैया गरीबी तो है ही लेकिन बुद्धि भी खराब हो गई। जिसकी बुद्धि खराब हो उसको दूसरों की बुद्धि भी खराब दिखाई देती है। खुद आया लेके कि भाई जी, तो बड़ी सहृदयता के साथ सुखचंद ने कहा कि भाई घर में कौन सी सोने की कमी थी जो यहाँ पे आके भी सोना बनाने की विधि सीखी। यहाँ तो चैतन्य को स्वर्ण में बनाया जा सकता है। तब चाहे सुर राय, कर्म शिखर को वज्र है। यहाँ तो कर्म काटने के लिए स्वरूप साधना रूप तक किया जाता है, जिसकी बहुत सुंदर और विस्तृत चर्चा हमें प्राप्त हुई है। हम सभी तप को अंगीकार करें और अपने कर्मों को क्षय करें, इसी मंगल भावना से। सांस्कृतिक कार्यक्रम है क्या?
सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आप लोग उसमें समय दें।